नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे रेलवे जो है एएलपी टेक्नीशियन यानी जो लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो परीक्षा हुआ था 13/8/2018 का, इसका सेकंड शिफ्ट देखेंगे। मैथ का पेपर है, ये मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, मैथ हम अलग लिखते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सब क्वेश्चन इतने आसान है कि यहाँ से सीधे सीधे आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको समझिएगा। 5 मीटर ऊंचा कोई प्लेटफॉर्म है, तो मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है 5 मीटर ऊंचा। किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का उन्नयन कोण, कोई बड़ा सा ये टावर है, यहाँ से कोई देख रहा है, ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण क्या बोल रहा है 30, तो ये बता रहा है कि 30 अंश का कोण बना रहा है। यदि प्लेटफॉर्म ये 5 मीटर लंबा है, ठीक है, यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी यानी इन दोनों की जो दूरी है वो बता दी है 40√3 मीटर हो, तो टावर की ऊंचाई यानी टोटल ये टावर कितना ऊंचा है ये आपको बताना है। समझिएगा, प्लेटफॉर्म है ये। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो 10 का आप लगाएंगे कि आपको प्राप्त करना है लंब। तो आप जैसा रिलेशन बने तो डायरेक्ट ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाता है कि हाँ क्या क्या लगाना है। तो देखिए tan 30 थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो tan 30 लगाएंगे। बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से आप जानते हैं, लाल बटा के कक्का से आप जानते हैं कि लंब बटा के क्या होता है, आधार होता है। तो आप लिख दीजिए लाल बटा कक्का, इसमें आप लंब बटा के आधार डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखा है, किसका दे रखा है, लंब का तो हमको नहीं पता है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, ये 5 तो पता चल चुका है। और लेकिन आधार यहाँ पर दे रखा है, देखिए 40√3 दिया, तो ये भी वही हो जाएगा। तो आधार लिख दीजिए यहाँ पर। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी याद कर लिए। साइन का ही अगर आप याद कर लिए तो बाद में आप पक्षांतर करके उल्टा करके बना सकते हैं। जैसे कि आप जो है क्या होता है 1/2 30 का मान होता है साइन का, और कॉस का मान होता है जो है √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/3 जो है 30 मान निकल जाएगा। एक याद कर लेंगे सब हो जाएगा। इस पर मैं ट्रिक भी बना चुका हूँ, ठीक है, और जल्दी फिर मैं बता दूंगा कैसे कैसे याद करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है लंब क्या है आपका, यहाँ पर x है और आधार बोला है 40√3, तो ये 40√3 उधर जाएगा, तो 1/3 ये है, 1/√3 है, तो 40√3 इसमें गुणा में चला जाएगा, तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी x बराबर 40 आ जाएगा। तो अगर ये 40 है और ये +5 है, तो 40 + 5 ही तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा, तो यानी 45 हो जाएगा। 40 + 5 जो है टावर की टोटल लंबाई हो जाएगी, तो 45C इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, एकदम रट लीजिएगा, जरूर ही हर एक एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से हल करना है। यहाँ पर 24 है भागे 20 है माइनस, तो ऐसा जानते हैं कोष्ट में करते हैं, आप बोडमस के रूल के अनुसार पहले भाग करेंगे, तो 4 × 12 यानी 4 बार में कट जाएगा, और 4/8 है आपका जब 32 माइनस का, और 20 है यानी माइनस का आपका 12 आ जाएगा। माइनस का 12 भाग जाना है 24 में, तो यहाँ पर काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और माइनस का ये चिन्ह आ जाएगा, तो यानी -2 राइट आंसर हो जाएगा, -2। नेक्स्ट देखिए, 2 पाइप है P और B, ठीक है, एक टंकी को क्रमशः, यानी पहले ये वाला P का बताया है और ये B का बताया है, यानी 37.5 मिनट में और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। यदि पाइप B को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, तो 30 मिनट में भर जाएगी, यानी A या फिर जो P है वो पूरा 30 मिनट तक काम करेगा। लिखिएगा, देखिए P या A कुछ भी लिख सकती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 37.5 को लिख सकते हैं 75/2, और B के लिए लिख सकते हैं आप 45 मिनट में। ये जो है इतना इनका इफिशियंसी, इतने में टंकी को क्रमशः भर सकते हैं अकेले। तो इनका जो टोटल काम होता है, ऊपर वाले का एलसीएम होता है, तो 45 और 75 का एलसीएम हो जाएगा 225। 15 से कट रहे हैं दोनों, तो 15 से लेके जाएंगे, तो यहाँ पर 225 यहाँ पर कट जाएगा। ये 6 की स्पीड से काम करेगा, 37.5 है तो, और ये 5 की स्पीड से काम करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, दोनों पाइप खुले हैं, तो क्या हो रही है, B कितने दिन में बंद कर देंगे, 30 मिनट में भर जाएगी, यानी A या P जो है 30 मिनट तक काम कर लेता है, बाकी जो काम है वो B से करा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितने मिनट ये खुला रहा है। तो 6 की स्पीड से काम कर रहा है और 30 मिनट तक काम करेगा, यानी 36 18 यानी 180 ये टोटल भर देगा। कौन, A या P, जो पहले P दिया है ना P,
तो बच गया कितना, 225 में से 180 घटा देंगे तो यहाँ पर 45 ही बचेगा। 45 को ही तो बी से कराना होगा, तो बी का स्पीड है 5, तो 5 की स्पीड कराएंगे। 9 मिनट तक बी जो है खुला रहा, या 9 मिनट बाद जो है बंद कर दिया गया, तो 9 मिनट यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे से देखिए, कई बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट देखिए, किसी वृत्त के अंदर निर्मित, कोई वृत्त है उसके अंदर निर्मित है क्या, समषष्ठकोण। तो यानी कि आप जो है पहले चतुर्भुज वो बना दीजिए वर्ग, और उसी में 6 गो कोण और 2 ठो कोण और बना दीजिए। 6 को कोण बनाना है ना, तो 4 कोण ये हो गया, और ये आपका 2 कोण हो गया, तो 6 हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात और ये समषष्ठभुज जो है इनका अनुपात आपको बताना है। आ जाइए, पहले आप समझिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है समषष्ठभुज का। तो यहाँ पर जो है षष्ठभुज मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ, समझिएगा। इसका क्षेत्रफल होता है 3√3 बाई 2 और भुजा का स्क्वायर होता है, और वर्ग का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। लेकिन आप समझिएगा, वृत्त अगर है ऐसे टच है ये, तो ये सब आपका त्रिज्या हो जाएगा, समझिएगा, ये सब त्रिज्या हो जाएगा वृत्त का। और अगर ये ए हो जाएगा तो ये सब आपके ए हो जाएंगे, ए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पर जो है भुजा का स्क्वायर यानी भुजा अगर आपको निकालना है, तो ये विकर्ण, इसको विकर्ण लिख सकते हैं इसका। तो विकर्ण का क्या हो जाएगा, विकर्ण का आधा अगर हम लिख सकते हैं इसको, विकर्ण का आधा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी विकर्ण का अगर हम आधा लिख दें तो यानी विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर नामांकन कर दें ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, तो ए डी का स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए डी का स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे। तो ए डी का जो स्क्वायर है वो क्या है, तो ए डी बराबर लिख सकते हैं 2a, ए ये है तो ए क्या हो जाएगा 2a, यानी 4 उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर बाई 2। तो ये 4 काट देंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका वर्ग का भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर कहिए कि उसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का। बस इसी को यहाँ पर आपको रख देना है। क्या करना है, वर्ग के लिए आपको लिख देना है कि जो है 2a स्क्वायर बाई, इसके लिए षष्ठभुज के लिए लिख देना है आपको 3 जो है 3 बाई 2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 2 से ये ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 4 अनुपाते हो जाएगा आपका 3√3। तो 4/3 आपके a में दिया हुआ है, तो a इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। जब मैं प्रैक्टिस सेट कर रहा था तो आपको बताया था कि सेक के साथ tan का रिलेशन देगा, और कॉसेक के साथ दोस्तों कॉट का रिलेशन ये देता ही है। तो यहाँ पर देखिए सेक और सेक प्लस tan आपका दिया हुआ है 4 हो जा रहा है, तो आपका सेक माइनस 10 आपसे पूछा है, वही आप निकालना है वहाँ पर लाल बटा कक्का से ही। तो देखिए पहले इसको जो है सेक बराबर कर लीजिए, सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 4 माइनस 10। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इधर लिखेंगे 4 का स्क्वायर यानी 16, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू a यानी 4 है तो 4 8 हो जाएगा 8, और b यानी कि 10, तो 8b हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको 16 है तो इसको 15 लिख दीजिए, 15 प्लस 1 अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा रहेगा, और ये सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस क्या इधर हो जाएगा माइनस के, तो यानी सेक में से सेक स्क्वायर थीटा घट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा घट जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगा, ठीक है।
ये वाला खत्म हो जाएगा अगर इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो, ठीक है। बचेगा क्या आपका 8, 10 और 16। तो 16 को उधर ले जाएंगे तो जो, अरे 16 नहीं मतलब 15 यहाँ हो जाएगा ना, तो 15 यहाँ पर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, प्लस का उधर है तो, ठीक है। और ये दोस्तों 8 जो है गुणा में है तो नीचे आपका जाएगा तो अब भाग में हो जाएगा, तो माइनस का 8 यहाँ पर हो जाएगा। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 है बाई 8 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 15 बटा के 8 बराबर हो जाएगा 10। तो लाल बटा के कक्का से आप जानते हैं, लाल बटा के कक्का से आप जानते हैं कि लंब बटा के आधार होता है साइन कॉस 10। तो 10 यानी कि आप जो है त्रिभुज में क्या क्या पता लगा चुके हैं, लंब यानी कि 15 और आधार लाल बटा का आधार यानी 8, ये पता चल चुका है। तो आप जानते हैं कर्ण क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर के बराबर होता है, दोनों का स्क्वायर का प्लस करेंगे तो 8 का 64 हो जाएगा और 15 का 225 होगा, दोनों को जुड़ा करेंगे तो 289 सॉरी यहाँ पर हाँ 289 हो जाएगा, 225 और 64 289 हो जाएगा। तो 289 17 का होता है, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो 17 ही हो जाएगा। अब हमको पता करना है सेक जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, सेक यानी कि साइन कॉस 10, तो कॉस का उल्टा हो जाता है सेक। तो कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण यानी 17 बटा के 8 आधार माइनस जो 10 करना है, तो 10 यहाँ पर तो सीधे पता चल चुका है 15 बटा के 8। तो जब सेम वैल्यू रहता है तो नीचे बस डायरेक्ट 8 लिख देते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट माइनस हो जाता है। 2 बटा के 8 यानी काट देंगे तो 1 बटा के 4, 1 बटा के 4 का मतलब होता है 0.2 जो है 5, तो 0.25 डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 250 का 38%, तो 250 गुणा के 38 बटा के 100। तो आप जो है 50 से काटेंगे, 50 से काटना आसान है, तो 5 बार में, ये काटेंगे 2 बार में, और 38 का आप आधा कर देंगे तो 17 दूना के 34, 19 दूना का 38, तो 19 दूना का 38 हो जाएगा, 19 पचे आपका क्या होता है 95, तो 95 राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 19 का गुणा किए 23 में, तो हमको 437 मिला। तो अब हमको बताना है कि 190 में हम गुणा करेंगे, वही है, अब इसको बना दीजिए उसी फॉर्म में। तो इसको हम 19 लिख दे रहे हैं, तो 10 को अगर हम इधर कर देंगे तो हो जाएगा गुणा के 0.23 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये आ रहा था, तो ये 2 अंक पे आपका पॉइंट लगेगा, यानी 4.37 हो जाएगा, 4.37 यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है यदि समीकरण दिया हुआ है, इसमें पुनर्वृत्त मूल हो तो ए का धनात्मक मान क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर ए का धनात्मक मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा जो है आपको लगाना नहीं होता है, आप जान रहे हैं कि ए बराबर यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए वाले को एक तरफ करिए और एक्स वाले को एक तरफ करिए। तो हम इसको लिख रहे हैं 3x² और x वाले को इधर ले जाएंगे, यानी -2x, ठीक है। अब +6 का 6 रहने दीजिए, और a वाली को इधर ले आइए, यानी बराबर लिखेंगे ax² माइनस है तो प्लस ax +2 का 2 रहने दीजिए। अब अगर यहाँ पर a का मान आप ज्ञात करें तो a का मान देखिए यहाँ पर ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 को जब उधर लेके जाएंगे तो a बराबर 0 को उधर ले गए तो माइनस का 3 दे देगा। तो ये हम मान यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि धनात्मक मान ही a का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक a का मान आएगा -2, जब उधर पक्षांतर करेंगे तो 1 बराबर +2 आएगा, तो +2 ही मान हम यहाँ पर करेंगे। धनात्मक ही करना है तो आपका a बराबर आपका क्या हो जाएगा, a का मान 2 ही होगा, c इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, b² - 4ac भी सोचना नहीं है, ऐसे ही पता चल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 36 है, 72 है, 126 है, इसका मौसा ज्ञात करना है। तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो मौसा मैंने जो कॉमन है, तो 36 को तोड़ेंगे तो आप जो है 2 गुणा के 18 कर सकते हैं, और भी इसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन हमको 18 ऑप्शन में दिया हुआ है, थोड़ा रुक जाते हैं। फिर 72 दिया हुआ है, तो जो है 2 18 गुना के 36 और 36 गुना के 72 होता है, 2 गुणा के फिर 18 लिख सकते हैं। 26 तो आप जो है 8 7 56 यानी जो है 18 गुणा के 7 लिख सकते हैं, 7 गुणा के 18 लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं इसमें जो कॉमन है वो 18 ही है, तो 18 इसका मौसा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौसा में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी सबको भी लिखते हैं। तो ये भी 2 कॉमन, अगर लौसा पूछ लिया होता तो 2 कॉमन है, 2 आगे कॉमन नहीं है,
तो जो है आप जो कॉमन है साथ साथ ये लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है, सब यहाँ पर लिखना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 18 राइट आंसर हो जाएगा मस्त। नेक्स्ट देखिए, पीटर नगर ए से आता है और पॉल जो है नगर बी से आता है। ए से पीटी आता है, बी से जो है पीएल आता है, पीएल रहने वाला है। वे एक ही समय पर एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहर के, मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कहीं पर ये मिलते हैं। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं, कहीं पर मिलते हैं, अपनी यात्रा जारी, मिलने के बाद भी ये जारी रखते हैं। पॉल मिलने के बाद, पॉल जो है इधर जा रहा था, तो मिलने के बाद दोस्तों जो है मतलब इधर कहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय ले रहा है, कम समय ले रहा है, यानी 5 घंटे का समय लेता है मिलने के बाद पॉल, माने इधर मिलेंगे। और क्या कर रहा है पीटर जो है, या दोस्तों जो है 6 घंटे का समय लेता है, 6 घंटे का पीटर लेता है समय। ठीक है, तो पीटर की अगर गति, पीटर की गति जो है 30 बता दिया है, तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको आप जो रट लीजिए या फिर जो है इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि एकदम एग्जाम में आए तो फटाक से नाप कर लें। ठीक है, इसका फार्मूला बहुत ही आसान है, आप जो है डायरेक्ट लिखिएगा S1 स्पीड 1 किसका है, पीटर का, तो PT बराबर ये S1 लिखिएगा, PT। ठीक है, अपॉन S2 बराबर क्या हो जाएगा, जो है आपका हो जाएगा D1 मतलब T1 T2 बाई T1, तो पहले का मतलब दूसर का नीचे, पहल का जो है नीचे जाएगा और दूसर का ऊपर रहेगा, T2 बाई T1। याद रखिएगा इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क ये है कि छोटा वाला ऊपर है, नीचे बड़ा वाला है, और इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर बड़ा वाला है, इसमें छोटा वाला नीचे है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, स्पीड 1 का जान रहे हैं आप, किसका, पीटर का जान रहे हैं, तो 30 यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 30 यहाँ पर हो जाएगा। S2 का हमको नहीं पता है, यही पूछा है पॉल की गति। आगे देखते हैं, आगे ये जो है T2 आपको पता है, T2 क्या है, ये पीटर का है ना, तो ये T2 नहीं होगा, T1 हो जाएगा। T2 आपका जो है 6 है, 6 घंटे है। T2 आपका क्या हो जाएगा, 13.5 है। तो अगर इनका स्क्वायर करना है तो इसको 10 से जो है गुणा कर देते हैं, मतलब 60 बना देते हैं इसको, और इसको 135 बना देते हैं। ठीक है, काट देते हैं काटने के लिए, तो ये आपका जो है 60 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, तो 15 से काटेंगे तो 15 चौके 60 और 15 9 135, यानी 4 और 9, अंडर रूट में 4 और 9, तो अंडर रूट में 4 है तो उसको बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और दोस्तों जो है ये 3 हो जाएगा 9। ठीक है, तो 2/3, यानी 2 स्पीड जो है किसका है, अगर S का है तो 2 बराबर 30 कह रहा है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी। तो अगर 2 यूनिट का मतलब या 2 अनुपात का मतलब 30 है, तो 3 अनुपात का 45 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं भाग में चला जाएगा 2, यानी 1 अनुपात का वैल्यू 15 आ जाएगा, और 15 3 45 होता है, 45 जो है पॉल की स्पीड हो जाएगी। 45 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, और इसमें मेन याद ये रखना है कि S1 बाई S2 है ना, तो जो बराबर में रहेगा वो T2 बाई T1 रहेगा, बस ये याद रखिएगा। ये ऊपर T2 है, T1 मत कर दीजिए, बाकी इसको कर लेंगे आप आसानी से। इसको इसी फार्मूला को अपनाइएगा, ये बहुत तरीके से हो जाता है। बाकी इक्वेशन करा के भी अलग अलग से लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर दिमाग घनचक्कर होने का ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो है गूथे हुए आटे में चीनी और आटा का अनुपात क्या दिया है, 2 संबंध है, माने किसका है, आटे किसका, चीनी और आटे का अनुपात है, तो ऊपर वाला चीनी है, चीनी और आटे का अनुपात, और 9 किलोग्राम है, तो यानी 2 किलो ये रहा होगा, चीनी है और ये आटा है। ठीक है, गुथा हुआ आटा 9 किलो ही है, तो 2 और 7 9 होता ही है, यानी इसको ग्राम में बदलिए, क्योंकि आगे बोला है कि जॉन ने कुछ और चीनी मिलाकर के अनुपात क्या किया, 2 और 5 बना दिया है, तो ये तो 2 ही रहा, ये 5 बन गया है, यानी कुछ मिलाया होगा, काटा होगा, नीचे वाले में नहीं मिलाया, क्या मिलाया है, देखिए अनुपात है ये, कुछ जो है चीनी मिलाया है, तो इसको हम ग्राम बदलते हैं, तो 2000 ग्राम, और इसको जो है 7000 ग्राम कर देते हैं। अब समझिएगा इसको क्या बना दिया है, इसको बना दिया है 2 और 5 अनुपात। ठीक है, तो 5 अनुपात इसको बनाया है। ठीक है, इसको हमको नहीं पता है, क्योंकि चीनी मिलाया है, तो ये कितना हो गया हमको नहीं पता है, यही हमको बताना है कि कितना चीनी और मिलाया है।
तो 2000 पहले था, 7000 पहले था, लेकिन इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, आटा में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। तो 5 अनुपात कब बन सकता है ये? 14 5 70 होता है, ठीक है, यानी 14 से काटेंगे तभी, ठीक है। तो आप जो है ये तो इतना काटे, 14 5 70 होता है, 5 अनुपात बना, 2 हटा दीजिए, 14 5 70 होता है, ठीक है। तो यानी 14 का जो है 1 अनुपात का मीनिंग है 14, ठीक है। तो आप 2 में इसमें गुणा करेंगे तो यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, 14 दूना के 28, यानी कि ये दोस्तों आपका जो है अगर 2 जीरो हटा करके कर रहे हैं तो यहाँ पर आना चाहिए था अनुपात की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 5 की वैल्यू दिया है 7000, तो यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 1400, ठीक है। तो 2 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 2800, तो पहले था 2000, अब बन गया 2800। कितना चीनी मिला दिया है? तो 800 एक्स्ट्रा मिला दिया है। तो 2800 में से 2000 घटा देंगे तो 800 चीनी और मिला दिया है ग्राम में। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, 3 संख्याओं का औसत 6 है, तो जो है संख्या कितनी हो जाएंगी? मान लीजिए x, y और z कोई संख्या है, 3, तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर आपका फॉर्मूला होता है ऊपर सबका योग, यानी x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर जितनी संख्या है। तो औसत बराबर 6 है, तो 36 18 क्या हो जाएगा? ये गुणा हो जाएगा, तो 36 18 इन तीनों का योग हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का, ठीक है, योग हो गया। अब ये देखिए बोल रहा है 2 संख्याओं का औसत जो है 5 है, तो वो वैसे ही x प्लस वाई, पहले जो 2 है, पहली 2 है, इसका औसत 5 है, तो x प्लस वाई यानी x प्लस वाई बराबर 5 दूना के 10 हो जाएगा, वही आप 2 लिखेंगे और यहाँ पर 5 है, 5 दूना के 10 हो जाएगा, यानी इनका योग 10 हो जाएगा, x प्लस वाई। और अंतिम 2 यानी y प्लस जेड का औसत 8 है, तो 8 दूना के 16, इनका योग भी 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 रखेंगे यहाँ पर 2 फिर पक्षांतर हो जाएगा, उधर से 16 हो जाएगा। तो क्या बोला? तीनों संख्याएं क्या हैं? तो समझिएगा, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमको पता है x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा क्या हो जा रहा है? y हो जा रहा है, एक्स्ट्रा 2 बार हो जा रहा है ना। समझिएगा, लिख रहा हूँ मैं, इसको लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड लिख रहा हूँ। इसके बराबर अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दें तो आपका 26 हो जाएगा। इसके बराबर ये दोनों को जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ा है, 26 हो गया। लेकिन अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड, x वाई और जेड का मान रखें तो 18 होता है, तो y बच गया, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? 26 माइनस ये 18 घटा देंगे तो हमको y का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो यानी 26 में से 18 घट जाएगा तो आपका 6 उधर का 2, 8 यहाँ पर y बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8। तो अगर ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये 8 है तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 घट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? x बराबर हो जाएगा 2। अगर यहाँ पर रख दें 8 है तो z बराबर आपका 8 घट जाएगा, यानी z बराबर आपका हो जाएगा क्या? 8। तो y जो है अगर 8 है तो 8 यानी 2 8 8 आएगा, 2 8 8 यानी b यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हल करना है इसको। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो माइनस यहाँ पर पहले होगा, ये वाला अगर देखें तो ये आप जो है अंदर अगर कोष्ठ का करें बॉडमस के रूल के अनुसार, पहले कोष्ठ वाले छोटे वाले कोष्ठ का करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 9 बना देगा। क्या बनाएगा? ये दोस्तों आपका 9 बना देगा, और क्योंकि माइनस है ये और ये माइनस का 2 आपका जुड़ जाएगा, यानी 2 आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा। और ये 36 है, 36 में 9 का भाग देगा तो 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 8 बाहर है, तो अगर इनका गुणा करेंगे गुणा हो जाएगा ऊपर, और इसको अब सॉल्व कर लेते क्योंकि यहाँ भी भाग है तो कुछ वैल्यू आएगा, हमें लग रहा है कटने कुटने वाला कुछ आएगा। यहाँ पर देखें तो इसके अनुसार से अगर छोटे वाले कोष्ठ को पहले करें तो यहाँ पर आपका माइनस माइनस है तो यानी प्लस हो जाएगा, और इसके अंदर देखें तो आपका 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 3 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 3 15, और माइनस हुआ किस में से? 19 में से, यानी 4 दे देगा। क्या देगा? 4। और ये देखेंगे
यहाँ पर भाग वाला चिन्ह रहेगा, माइनस का 4 आपका है तो चौक क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो इसको 16 मत करिए, इसको भाग है ना तो इसको नीचे कर दीजिए, माइनस का 4 है गुणा का 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी यहाँ पर 2 राइट आंसर आएगा जो कि प्लस का होगा। और अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी तक तो है नहीं, यानी डी में है, डी में यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिए गए जो है डाटा दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है ए का साक्षरता प्रतिशत। तो क्वेश्चन तो गलत दिया हुआ है टेबल में, लेकिन हमको साक्षरता प्रतिशत हमको पता करना है। तो 150 साक्षरता है, टोटल जनसंख्या है 200 और प्रतिशत के लिए 100 करेंगे, 100 से काट देंगे 200 यानी 2 बार में, तो यानी 75 हो जाएगा। 2 काटेंगे 150 को तो यहाँ पर 75% राइट आंसर होगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डाटा भले ही गलत दिया हो लेकिन आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है 2 सही 3/5 है, इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा बताना है। तो इसको अगर सही में रखिए तो 2 5 गुना के 10 3 13/5 आएगा, इसका व्युत्क्रम यानी उलट देंगे तो 5/13 आएगा। 5/13 देखिए कहीं है या उसका कुछ तोड़ उड़ के दिया होगा, 5/13 दिया हुआ है तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि बहुपद में एक मतलब अगर हम बात करें तो जो है 1 यानी x बराबर 3 अगर दिख रहा है तो उसकी वैल्यू दोस्तों क्या निकल के आएगी, और 4 रखेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी। इसी के अनुसार दोस्तों a और b का मान आपको बताना है क्रमशः क्या क्या होगा। तो इसमें अगर हम 3 पहले रखते हैं, अगर हम 3 रखते हैं, x का स्थान अगर हम 3 रखते हैं मतलब 3 के बराबर हम रख देते हैं x बराबर, तो क्या आ जाएगा 3 के 9 हो जाएगा, स्क्वायर कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, माइनस हो जाएगा आपका 3a प्लस b बराबर 0। अब देखिए हो जाएगा इसका 9 उधर चला जाएगा, यानी -3a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 9 हो जाएगा। यानी माइनस यहाँ पर आप हटाएंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 3a प्लस b बराबर 9, इसको एक इक्वेशन की तरह लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम 4 रख दें मान तो क्या आ जाएगा चच्चा के 16 हो जाएगा, -4a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। अब उधर वैसे ही आप 0 के उधर लेके जाएंगे तो आप जो है माइनस का 4a प्लस b बराबर आपका माइनस का 16 हो जाएगा, और माइनस हटा देंगे तो आपका जो है 4a प्लस b बराबर आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर इसमें से एक को घटा दें तो 3a, इसके नीचे रख रहा हूँ इक्वेशन 1 है ये, 3a प्लस b बराबर आपका क्या था 9, तो इसको घटाते हैं तो ये आपका a हो जाएगा प्लस ये घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, b खत्म हो जाएगा, तो b को डायरेक्ट काट ही दीजिए। बराबर आपका 16 में से 9 हो जाएगा तो 6 उधर और एक 7, यानी a बराबर आपका 7 आ जाएगा। 3a बराबर अगर हम यहाँ पर रख देते हैं क्या रखेंगे 7, तो 7 3 क्या हो जाएगा 21 और प्लस b बराबर 9 हो जाएगा। तो 21 में से आप 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 21 में से 9 घट जाएगा तो आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा 12। तो यही बताना था कि दोस्तों जो है a बराबर अगर निकल के आ गया तो b का मान आपको क्रमशः बताना है। तो a बराबर 7 और b बराबर आपका 12, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान ये देना है कि कभी कभी उल्टा सीधा सीधा उल्टा भी दिया रहता है, तो क्रमशः a b बताना है। तो a बराबर 7 है तो पहले 7 आएगा फिर 12 आएगा, ना कि 12 7 आएगा। ये सब चीज़ों में थोड़ा सा ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि 1000 रुपये की जो धनराशि है 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इसका, अच्छा डायरेक्ट ये तो पता चल रहा है कि जो है 10% रहेगा तभी होगा। इसको मैंने इस तरीके से भी बता रखा है, साथ ही साथ इस तरीके से भी एक फार्मूला भी होता है कि जो है a बराबर आपका होता है p इंटू क्या होता है 1 प्लस जो है r बटा के जो है क्या होता है 1 प्लस r बटा के आपका 100 रख देते हैं, और फिर उसके बाद जो है ऊपर t या n रख देते हैं। इस फार्मूला पे भी रख के आपका निकल के आ जाएगा, और या फिर आप जो है 10% यहाँ पर रखेंगे तो 1000 का 10% यानी 100 होगा, फिर यहाँ पर ये 100 होगा, यहाँ पर आपका 100 होगा। अब इसका 10% यहाँ रखते हैं यानी 10 हो जाएगा, इसका डबल लिख देते हैं यानी 20 हो जाएगा। यहाँ पर इसका 10% यानी कि यहाँ पर ये 10% ही चलता है तो 10% ये हो जाएगा, तो 10% यहाँ पर 1 हो जाएगा 10 का, यानी आपका दिख रहा है यहाँ पर ये 300 ये हो जाएगा SI, और CI के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ये जुड़ जाएगा 31 जुड़ जाएगा 30 ये और 31, तो 331 जुड़ जाएगा, यानी 31 जो है 1331 हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं 10% की वैल्यू वाला ही चल रहा है।
बाकी ए वाले की जगह पे आप डायरेक्ट यहाँ पर 1331 लिख सकते हैं उस वाले फार्मूला से। पी की जगह पे आप 1000 लिख सकते हैं। फिर आपका आर की जगह पे आपका जो है जो भी आप वैल्यू रखना चाहें या फिर ना रखना चाहें, एक्स वाई कुछ भी, जेड मान लीजिए या आर ही मान लीजिए, और ऊपर 3 वर्ष लिख दीजिए। सब वैल्यू निकालेंगे वही निकल के आएगा, यहाँ पर 10% निकल के आएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है 2250 रुपये की जो राशि है 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कितना प्राप्त होगा। तो कितना इसका जो है सही निकलेगा, तो 3% की वार्षिक ब्याज से बहुत आसान है। 3% कितने वर्ष के, 1 साल में निकालना है, जिसका 3% निकाल दीजिए, यानी 22.5 जो है 1% आएगा। 3 से गुणा कर दीजिए तो 3 × 5 = 15, यानी 1 पॉइंट लगेगा ही, तो पॉइंट लगा ही दीजिए। 3 दूना के 6 1 7 और 3 दूना के 6 67.5 कहीं है, 67.5, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल लिया है, मान लेते हैं यक्स गुणा के, और एक संख्या ये बता रखा है, ये 1.2 बराबर क्या आ रहा है, 10.324 आ रहा है। दूसरी संख्या यक्स वाले को दूसरी संख्या ही बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, बस जो पहली संख्या गुणा के दूसरी, तो दूसरी संख्या पहली संख्या बता दिया ये है, तो दूसरी संख्या यक्स मान लीजिए, बराबर के ही लिख दीजिए। अब समझिएगा, जो भी वैल्यू 3 अंक पे आ रहा है तो आपको पता है कि 27 से ही गुणा करना है, 2 और 7 ही यहाँ पर होगा, ये तो ऑप्शन से आपको पता चल जा रहा है। लेकिन गुणा करने से तब बचेंगे जब आपको पता है कि 3 अंक पे आएगा, तो 1 अंक पे दिया हुआ है, गुणा में क्या होता है, पॉइंट जुड़ जाता है, यानी यहाँ पर दोस्तों जो 1 अंक पे दिया है, यानी जो भी वैल्यू रहेगी 2 अंक पे पॉइंट रहेगा, तभी यहाँ पर 3 अंक पे आएगा, क्योंकि 1 पॉइंट पे ये और 2 कोई और रहेगा, तभी तो 3 अंक पे आया है। तो 0.27 लिखेंगे, 0.27, ए इसका राइट आंसर होगा। 2 अंक पे ये, यानी x बराबर 0.27 आएगा। जब भी ऐसी वैल्यू दे रखी है तो गुणा नहीं करेंगे, कुछ भाग नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप पॉइंट रख के ही जान जाएंगे कि क्या राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि जो है वेन आरेख के अनुसार कुल छात्रों की संख्या आपको बताना है, जो न ही एथलीट हों, एथलीट यानी कि इसमें नहीं होना चाहिए, न ही शिष्ट अनुशासित हों, तो इसमें भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और लड़का होना चाहिए क्योंकि छात्र पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये गोले वाले में नहीं होना चाहिए और वृत्त वाले में नहीं होना चाहिए, तो वृत्त यहाँ पर हम काट दिए हैं, इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लड़का पूछा यानी 9 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रीजनिंग का वैसे क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपके मैथ के थे। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, और इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को रखिए, जिससे कि जितने सारे पेपर और जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए जाएँ आपको मिलता रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।